आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हमारी टाइट्रेशंस होती हैं तो उसमें हमारे जो इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं उनको हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें एसिड बेस टाइट्रेशंस की, तो एसिड बेस टाइट्रेशंस में क्या होता है, हम या तो हमें बेस का अमाउंट पता होता है या हमें एसिड का अमाउंट पता होता है और टाइट्रेशन करके हम दूसरे का अमाउंट पता करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें बेस की कॉन्सेंट्रेशन पता है और हम एसिड के साथ एसिड की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं तो इसका मतलब हम स्टैंडर्ड बेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में हम बोलते हैं उन टाइट्रेशंस को अल्कालीमेट्री। क्या बोलते हैं? अल्कालीमेट्री। और अगर हमारे पास हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, किसकी? बेस की, और हम एसिड की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है और हम बेस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं, इसका मतलब उसमें हम स्टैंडर्ड एसिड यूज करेंगे। ठीक है, तो एसिड के साथ जब टाइट्रेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं एसिडीमेट्री। ठीक है, अब इन सब रिएक्शंस में हम कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं, डिफरेंट इंडिकेटर्स जो अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर दें ताकि हम इक्विवेलेंस पॉइंट निकाल सकें। ठीक है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंडिकेटर्स यूज करते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स जो अलग अलग पीएच रेंज में अलग अलग कलर दें। क्यों? क्योंकि जो इंडिकेटर्स हैं हम वो डिपेंड करता है हमारे पीएच रेंज पे कि किस पीएच रेंज में क्या कौन सा इंडिकेटर कलर देता है, उसके हिसाब से हम उसका इंडिकेटर चूज करते हैं। फॉर हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स पढ़ते हैं, जैसे कि फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो है वो है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज की जो पीएच रेंज होती है वो होती है 3.1 टू 4.5। ठीक है, और ये आपका जो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में इसका कलर होता है रेड और बेसिक मीडियम में इसका कलर होता है ऑरेंज। ठीक है, तो अगर हम इसे ऐसी टाइट्रेशन में यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे हमने अपने टाइट्रेशन फ्लास्क में बेस लिया है, आपके टाइट्रेशन फ्लास्क में क्या है? बेस है, और आप इसकी टाइट्रेशन कर रहे हो एसिड से, तो जब आप इसमें बेस के अंदर टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर आप अपना मिथाइल ऑरेंज डालेंगे, ये क्या है? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जब आप इसमें अपना डालेंगे तो वो क्या देगा? ऑरेंज कलर देगा, और जैसे जैसे आप उसकी टाइट्रेशन शुरू करेंगे तो जैसे ही आपकी पीएच 4.5 के अराउंड पहुंचेगी तो वो कलर आपका रेड में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर हम क्या करें, अगर हम टाइट्रेशन फ्लास्क में अपना लें एसिड, ठीक है, और ब्यूरेट से हम इसकी टाइट्रेशन कर रहे हैं, किससे? बेस से, तो पहले जो इसका मीडियम है अभी एसिडिक है तो ये पहले कलर देगा रेड। ठीक है, और जैसे जैसे बेस डालना शुरू करेंगे, जब ये न्यूट्रलाइज होना शुरू होगा तो जैसे ही 3.1 आपकी पीएच पहुंचेगी इंक्रीज होके, ऐसे ही इसका कलर किस में कलर चेंज हो जाएगा? ऑरेंज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिड और बेसिक में इनका क्या कलर होता है। अब हम बात करते हैं अपने और इंडिकेटर्स की। जैसे आपका एक और इंडिकेटर है जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज मिथाइल रेड। मिथाइल रेड की जो पीएच रेंज होती है वो होती है 4.2 टू 6.3, और इसका एसिडिक मीडियम में कलर रेड होता है और बेसिक कलर मीडियम में इसका कलर होता है येलो। ठीक है, ऐसे ही एक और आपका जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन की जो पीएच रेंज होती है वो होती है 8.0 टू 9.8। एसिडिक मीडियम में ये जो होता है ये कलरलेस होता है। ठीक है, कोई कलर नहीं होता, और बेसिक मीडियम में इसका कलर कुछ पिंक होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं वो आपके ये 3 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, और जैसे अगर मैं एक और इंडिकेटर बताऊं आपको, तो आपका एक और इंडिकेटर जो कि आपका स्पेशल टाइट्रेशंस में यूज होता है वो है आपका फिनोल रेड। इसकी जो पीएच रेंज होती है वो होती है 6.8 टू 8.4, और ये एसिडिक मीडियम में येलो कलर का होता है और बेसिक मीडियम में इसका कलर रेड होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हम अब कैसे किसी टाइट्रेशन में डिसाइड करें कि हमें कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप टाइट्रेशन कौन सी कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कर रहे हो, या स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग वीक बेस के साथ कर रहे हो, या फिर वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कर रहे हो। तो इन सब पे आपका डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम एक एक करके पढ़ें, तो अगर आपकी जो टाइट्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इस केस में क्या होता है कि जो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आता है वो किस पीएच रेंज में आता है? 3.0 टू 10.5।
ठीक है। इक्विवेलेंस पॉइंट आपका इस पीएच रेंज में आता है। तो इसकी वजह से अब इस पीएच रेंज में जो भी इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं इस टाइट्रेशन में, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो दिखाएगा वो दिखाएगा जिसकी जो पीएच रेंज है वो अप्रोक्सीमेटली 7 के कुछ इक्वल हो, ठीक है। तो इसलिए जो आपका इंडिकेटर जो है, एक इंडिकेटर होता है जो है ब्रोमोथाइमोल ब्लू। ब्रोमोथाइमोल ब्लू जो है उसकी जो पीएच रेंज होती है वो होती है 6.0 to 7.6, ठीक है। तो ये जो आपका इंडिकेटर है ये सबसे ज़्यादा सूटेबल इंडिकेटर है और इसका जो एसिडिक मीडियम में कलर होता है वो होता है येलो और बेसिक मीडियम में इसका कलर होता है ब्लू, ठीक है। तो क्योंकि इसकी पीएच रेंज हमारी सबसे ज़्यादा मैच कर रही है इक्विवेलेंस पॉइंट के साथ, तो सबसे बेस्ट इंडिकेटर यही है। लेकिन जो भी इंडिकेटर्स आपके इस रेंज में पीएच चेंज दिखाते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया फिनोल्फ्थलीन। तो जो फिनोल्फ्थलीन है, फिनोल्फ्थलीन जो है उसकी पीएच रेंज हमने पढ़ी क्या होती है 8 to 9.8। तो ये इस पीएच रेंज के अंदर आता है, तो हम ये फिनोल्फ्थलीन यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपका होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज की आपकी पीएच रेंज क्या थी 3.1 to 4.5, ठीक है। तो हम इन दोनों इंडिकेटर्स में से कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि जब हम टाइट्रेशन कर रहे हैं तो अगर हम अल्काली को मतलब आपके बेस को एज अ टाइट्रेंट यूज़ करें तब हमारा फिनोल्फ्थलीन ज़्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है। जब हमारा जो बेस है वो हमारा टाइट्रेंट हो और हम इसमें मतलब इसको हम किस में लें, ब्यूरेट में लें, और हम इसका हमारे पास स्टैंडर्ड अमाउंट हो, जिसका हमारे पास स्टैंडर्ड अमाउंट होता है उसको हम टाइट्रेंट बोलते हैं, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज हमारा जब इफेक्टिव सबसे ज़्यादा होता है जब जो हमारा एसिड है वो हमारा टाइट्रेंट हो, ठीक है। मतलब ब्यूरेट में हमारे पास एसिड हो और हम उसको टाइट्रेट कर रहे हो अननोन अमाउंट ऑफ बेस से, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट की, जो है आपका अगर हम टाइट्रेशन करें वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस की, तो वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस की हम टाइट्रेशन करते हैं जब मान लेते हैं जैसे हम CH3COOH वर्सेस NaOH की टाइट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एंड पॉइंट पे अब इसका जो पीएच रेंज होता है वो होता है 8 to 10। ऐसा क्यों? देखो, जब ये दोनों न्यूट्रलाइज होंगे तो आपका जो बेस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इस बेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा वो थोड़ा सा बेसिक पीएच रेंज में आता है, ठीक है। तो इसलिए अब इस वाले टाइट्रेशंस के लिए आपका जो फिनोल्फ्थलीन है जिसकी पीएच रेंज आपकी क्या है 8 to 9.8, ये आपका सबसे सूटेबल इंडिकेटर है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं अगर आपके पास वीक बेस हो और हम उसकी टाइट्रेशन करें स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। अगर जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो आपके पास मान लेते हैं हमारे पास NH4OH है और हम उसकी टाइट्रेशन कर रहे हैं HCl के साथ, ठीक है। तो इस केस में अब क्योंकि आपका जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है तो इसकी जो इक्विवेलेंस पॉइंट आता है वो आता है 3 to 6 पीएच रेंज में, ठीक है। और इस पीएच रेंज के लिए आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो जिसकी पीएच रेंज इसके आसपास है? तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज की जो आपकी पीएच रेंज होती है वो होती है 3.1 to 4.5, ठीक है। तो इसलिए आप इसमें आप फिनोल्फ्थलीन और इसमें आप मिथाइल ऑरेंज यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें वीक एसिड और वीक बेस की टाइट्रेशन की, तो अगर आप वीक बेस वर्सेस वीक एसिड की टाइट्रेशन करो तो वैसे तो इनका इक्विवेलेंस पॉइंट कभी मिल ही नहीं सकता क्योंकि कभी भी कोई शार्प चेंज नहीं दिखता हमें एंड पॉइंट में, ठीक है। लेकिन फिर भी इसकी जो पीएच होती है वो आपकी वेरी करती है 6.86 to 8 के बीच में, ठीक है। अब इस टाइट्रेशन में हमारा कोई भी इंडिकेटर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट नहीं देता, लेकिन हमारी कुछ अप्रोक्सीमेट एंड पॉइंट, पूरा आपका एग्जैक्ट एंड पॉइंट हमें नहीं मिलता, अप्रोक्सीमेट एंड पॉइंट हमें मिलता है अगर हम इसमें फिनोल रेड्यूस करें तो, ठीक है। फिनोल रेड जिसकी पीएच रेंज आपकी क्या होती है 6.8 to 8.4। तो इस इंडिकेटर को यूज़ करके हमारे पास अप्रोक्सीमेट एंड पॉइंट हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सारी की सारी टाइप की टाइट्रेशंस और उसमें कौन सा इंडिकेटर हमारे लिए बेस्ट होगा यूज़ करना और कैसे हम उसको सिलेक्ट करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।